जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। दीपावली कब मनाई जाए, 31 तारीख को या 1 तारीख को? सभी के दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, क्या करें, क्योंकि 1 तारीख को विशेष रूप से शुक्रवार का ज़्यादा विशेष महत्व बताया जा रहा है, जिस वजह से शुक्रवार को ज़्यादा महत्वता दी जा रही है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि अमावस्या गुरुवार दोपहर 3:53 पर लग रही है और अमावस्या तिथि रहेगी 1 नवंबर को शाम 6:16 तक। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अगर सारी कैलकुलेशन देखें कि किस समय पूजन करना चाहिए। देखिए, 31 तारीख के सुबह के मुहूर्त की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर सुबह का चौघड़िया देखें, 31 तारीख की गुरुवार के दिन सुबह का अगर चौघड़िया देखें तो शुभ का चौघड़िया 6:42 से लेकर 8:04 तक है और इसी के साथ गुरु की होरा भी है 6:42 से लेकर 7:37 तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो जो भी कोई देखेगा कहेगा कि भाई हाँ ये मुहूर्त शुभ है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस समय यम घंटा योग, यम घंटा मुहूर्त बन रहा है जो कि अशुभ होता है। यम घंटा मुहूर्त 6:42 से लेकर 8:04 तक है, जहाँ पर शुभ का चौघड़िया है वहीं पर दूसरी तरफ यम घंटा योग बन रहा है, तो इस समय में पूजा नहीं की जा सकती। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें राहु काल दोपहर को 1:32 से लेकर 2:54 तक है, तो सुबह का कोई मुहूर्त नहीं है, पूजा का सुबह का कोई मुहूर्त नहीं है। ठीक, स्थिर लगन की अगर बात करें, वृश्चिक लगन 8:01 से लेकर सुबह के 10:21 तक है। अगर आप स्थिर लगन वृश्चिक को देखें और सोचें कि भाई ये शुभ मुहूर्त है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर रोग और उद्वेग का चौघड़िया है, तो ये मुहूर्त भी बिल्कुल सही नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर शुभ मुहूर्त है कौन सा, तो देखिए अभिजीत मुहूर्त 11:48 से लेकर 12:32 तक अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। ठीक है, ये मुहूर्त धनु लगन में आता है। धनु लगन का क्या समय है, 10:21 से लेकर 12:24 तक। ठीक है, अब इस मुहूर्त में और कौन कौन से योग बन रहे हैं, इस मुहूर्त में और चर का और लाभ का चौघड़िया, दोनों चौघड़िया के लाभ आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद चंद्र और शनि की होरा का भी विशेष लाभ आपको इसमें मिलेगा जो कि शुभ है। इसके साथ चित्रा नक्षत्र में ही ये सब मुहूर्त बन रहे हैं, ये योग जो भी बन रहे हैं चित्रा नक्षत्र में बन रहे हैं। ये मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। इस मुहूर्त में आप गुरुवार को सुबह पूजा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया चतुर्दशी की पूजा। अब अमावस्या की रात्रि की पूजा कब की जाएगी, क्योंकि ये चतुर्दशी में ही आती है, अमावस्या दोपहर को लग रही है। ठीक है, अब बात करते हैं संध्या की, क्योंकि शाम को 3:54 पर अमावस्या लग जाएगी और उसके बाद अमावस्या ही मानी जाएगी। और शास्त्रों के हिसाब से, तिथि के हिसाब से अगर देखें तो अमावस्या 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। 31 की शाम का मुहूर्त अब आप समझ लीजिए। देखिए, 31 की शाम को अमृत का चौघड़िया रहेगा 5:38 से लेकर शाम के 7:16 तक, ये रहेगा अमृत का चौघड़िया। फिर इसके बाद चर का चौघड़िया शुरू हो जाएगा। चर का चौघड़िया 7:16 से लेकर 8:54 तक रहेगा। फिर इसी के समय के अंदर प्रदोष काल रहेगा 5:38 से लेकर 8:16 तक, प्रदोष काल जिसे गोधूली बेला भी कहा जाता है। ठीक है, अब लगन अगर हम देखें तो मेष लगन 4:52 से लेकर 6:25 तक है और वृषभ लगन 6:25 से लेकर 8:19 तक है। अब यहाँ अगर होरा की बात करें तो शाम को 5:38 से लेकर 6:43 तक चंद्र की होरा है। फिर शनि की होरा शुरू हो जाएगी जो कि 6:43 से लेकर 7:49 तक रहेगी। अब यहाँ बृहस्पति की होरा अगर देखी जाए तो 7:49 से लेकर
54 मिनट तक रहेगी। संध्या के समय का पूरा कंक्लूजन निकाल कर हम देखें तो यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ समय है 5:38 शाम के 5:38 से लेकर 8:54 तक का समय। ये सबसे सही समय है, सबसे शुभ समय है। इसमें आपको अमृत के चौहरिये का भी लाभ मिलेगा, इसमें आपको चर के चौहरिये का भी लाभ मिलेगा, इसमें आपको प्रदोष काल का भी लाभ मिलेगा, इसमें वृषभ लगन का लाभ मिलेगा, आपको इसमें चंद्र होरा और शनि की होरा का भी लाभ मिलेगा। इसी के साथ आपको इसमें बृहस्पति होरा का भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिला करके 5:38 से लेकर रात के 8:54 तक का समय सबसे श्रेष्ठ है। गुरुवार की रात्रि 31 की शाम के पूजा का मुहूर्त, तो इस समय में आप पूजा कीजिए। अब बात करते हैं 1 नवंबर की। 1 नवंबर के पूजा का मुहूर्त क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर की शाम को 6:16 तक अमावस्या रहेगी। तो अब समझ लेते हैं कि 1 नवंबर का क्या समय रहेगा, शुभ समय। चौघड़िया की अगर बात करें, चर का चौघड़िया सुबह 6:43 से लेकर 8:05 तक है। फिर इसके बाद शुक्र की होरा 6:43 से लेकर 7:38 तक है। फिर बुध की होरा शुरू हो जाएगी 7:38 से लेकर 8:32 तक। अब यहाँ पर लगन अगर हम देखें तो तुला लगन सुबह 6:43 से लेकर 7:51 तक तुला लगन है। फिर इसके बाद वृश्चिक लगन 7:57 से लेकर 10:17 तक है वृश्चिक लगन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि गुली काल है। इस समय में गुली काल ऐसा मुहूर्त है, ऐसा समय है जिसमें बहुत मजबूरी हो तो गुली काल का उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत बुरा भी नहीं होता, बहुत अच्छा भी नहीं होता, तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इस काल में हम कार्य कर सकते हैं, ठीक है। गुली काल का समय रहेगा 8:54 से लेकर 9:26 तक, ठीक। राहु काल अगर देखें तो 10:48 से लेकर 12:10 तक है। अब यहाँ इसी के साथ राहु काल जहाँ है उसी साथ काल का चौघड़िया भी है 10:48 से लेकर 12:10 तक, ठीक। अभिजीत मुहूर्त अगर हम देखें 11:48 से लेकर 12:32 तक। और इसी समय पर जहां पर राहु काल 10:48 पर शुरू हो रहा है उसी से पहले धनु लगन लग रहा है। तो धनु लगन रहेगा 10:17 से लेकर 12:20 तक। अब यहाँ पर शुभ का चौघड़िया अगर हम देखें दोपहर का समय, क्योंकि सुबह का समय आपको बता दिया है कि सुबह का समय कौन सा सही रहेगा। इसमें कंक्लूजन अभी हम आगे निकालेंगे कि सुबह का मुहूर्त फिर आखिर सही कौन सा है। पहले हम बात कर लेते हैं अभिजीत मुहूर्त की। शुभ का चौघड़िया 12:10 से लेकर 1:32 के दोपहर तक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीजें अगर हम देखें मिला करके तो सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 6:43 से लेकर 8:53 पर। इस समय में आपको तुला लगन का लाभ मिलेगा, इसमें आपको चर के चौघड़िये का लाभ मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा लाभ शुक्र की होरा रहेगी इस समय में। तो कुल मिलाकर के 6:43 से लेकर 8:53 तक का सुबह का समय सबसे शुभ है। बात करते हैं दोपहर की। अगर कुछ लोग अगर सुबह ना करें तो दोपहर का भी समय है। दोपहर का समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त का। स्वाति नक्षत्र का इसमें सबसे बड़ा लाभ रहेगा। यहाँ पर अभिजीत मुहूर्त 12:10 से लेकर 12:32 तक का समय, क्योंकि इसमें शुभ का चौघड़िया भी रहेगा, सूर्य की होरा का लाभ रहेगा और साथ ही धनु और मकर लगन का भी आपको लाभ मिलेगा। तो 12:10 से लेकर 12:32 तक का जो समय है अभिजीत मुहूर्त का, ये आधे घंटे का समय आपको मिल रहा है। एकदम शुभ, बिल्कुल अति शुभ समय है। इस शुभ समय में आप पूजा विधान आदि कर सकते हैं। शाम की अगर बात करें तो भाई
1 तारीख को शाम का कोई भी शुभ मुहूर्त नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शाम को 6:16 तक अमावस्या रहेगी। और उस समय का अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको बता दें, शाम का समय देखिए, शाम का मुहूर्त 6:16 तक ही अमावस्या है। ठीक है, इस हिसाब से शाम को 5:37 से लेकर 7:15 तक का जो समय है वो रोग का चौघरिया है। और फिर इसके बाद 7:15 से लेकर 8:54 तक काल का चौघरिया है। अब इसी समय के बीच प्रदोष काल है। प्रदोष काल का समय 5:37 से लेकर 8:15 तक है। तो इस समय में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। जहां पे 5:37 से 8:15 तक प्रदोष काल है, वहीं पर यहाँ रोग और काल का चौघरिया आ गया, जो कि अपने आप में ही अशुभ है। तो यहाँ पर इसके बाद तो अमावस्या उतर ही जाएगी। तो यहाँ इस समय कोई भी शुभ का मुहूर्त है ही नहीं, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है शाम के समय। पूजा जो भी करनी है 1 नवंबर को सुबह दिन में कीजिए। फिर भी अगर शाम को आप पूजा करना ही चाहते हैं 1 तारीख को, तो शाम को 4:16 से लेकर 5:38 तक आप पूजा कर सकते हैं। इस समय ये चौघरिया शुभ का चौघरिया रहेगा और बृहस्पति की होरा 4:42 से लेकर 5:37 तक रहेगी। लगन की अगर बात करें तो इस समय मीन और मेष लगन रहेगा। तो देखिए, शास्त्रों की और तिथियों की अगर बात करें तो उसके हिसाब से इस तरह से ये मुहूर्त निकल के आता है। तो इस मुहूर्त में आप पूजा करें, अति श्रेष्ठ रहेगा, सारे कार्य शुभ होंगे। आपकी दीपावली बहुत अच्छी रहेगी, आपकी दीपावली बहुत शुभ रहेगी, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया हर कार्य शुभ ही होता है। मुहूर्त का इतना विशेष महत्व होता है कि अगर आप किसी गलत मुहूर्त में कुछ कर लेते हैं तो उसका भुगतान जिंदगी भर भुगतना तो पड़ता ही है। इसी के साथ साथ बहुत बार ऐसा देखा गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई कार्य करे बहुत विशेष शुभ मुहूर्त देख कर ही किया करें। इसीलिए बताया जाता है कि शुभ मुहूर्त आपको भी देखना आना चाहिए, ताकि आप कभी किसी को वेट करते ही ना रह जाएं और समय निकल जाए। तो जरूरी है, यहाँ पर दी गई हर एक जानकारी आपके लाभ के लिए दी जाती है, आपके उत्तम जीवन के लिए दी जाती है। तो जरूर इनको सीखिए, समझिए और इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। तो चलिए, आज की विशेष जानकारी में इतना ही। दीपावली की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 दिवसीय इस त्योहार की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, धन वैभव का आगमन होता रहे। इसी तरह से आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का भी ध्यान रखें। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा। एक बात बता दूं, लिखाई पर मत जाइएगा, बहुत जल्दी में ये पूरा मुहूर्त निकाला है। तो बस बारीकी को समझिएगा, मुहूर्त को समझिएगा। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ।